हे गाइस, आज हम लोग कवर करेंगे क्लाइंबर के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका टाइटल है स्कूल बिल्डिंग असेंशन। चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पैनल में ही हमें एक स्कूल और उसके अंदर के पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं, जहाँ स्कूल का नाम योकोसुका नॉर्थ हाई स्कूल होता है। फिर हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर है मोरी और दूसरा कैरेक्टर मोरी का स्कूल टीचर। मोरी इस स्कूल में एज ए न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र हुआ है। तभी टीचर पूछते हैं, क्या तुम अपने पिछले स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थे? लेकिन मोरी इसके आंसर में कुछ नहीं बोलता और बस टीचर के साथ पीछे पीछे चलता रहता है। टीचर बोलते हैं, तुम्हें इस साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना है ना, इसके लिए तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? इस टाइम भी मोरी कोई आंसर नहीं देता है, लेकिन तभी टीचर पीछे मुड़ कर मोरी से पूछते हैं, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? नेक्स्ट पेज में हमें मोरी की क्लास दिखाई जाती है, जो थर्ड ईयर में होता है। उसी क्लास में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की शोल्डर को जोर से दबाकर हंसते हुए बोलता है, तुमने वो देखा? वो मेरी सुपर ग्रिप थी। बट दूसरा स्टूडेंट इरिटेटिंग वे में कहता है, क्या तुम रुक सकते हो थोड़ी देर? सुबह से तुम ये चीज कितनी बार कर चुके हो। फिर जब टीचर मोरी को लेकर क्लास में आते हैं, तभी एक स्टूडेंट बोलता है, इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट होने वाली है। लेकिन नेक्स्ट पेज में हमें वो दोनों स्टूडेंट की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें से एक बोलता है, नेक्स्ट टाइम मैं और भी पावर अप करके दिखाऊंगा। वहीं दूसरा मॉक करते हुए कहता है, तुम्हें अपनी स्टूपिड स्ट्रेंथ से माउंटेन क्लाइंब करना चाहिए। फिर सीन टीचर पे शिफ्ट होकर टीचर कहते हैं, आज हमारे साथ एक नया स्टूडेंट है। और फिर वो मोरी को अंदर बुलाते हैं और फिर मोरी क्लास में एंट्री लेकर अपना पूरा नाम बताता है, मोरी बंतारो। और मोरी इसके आगे कुछ नहीं बोलता। वहीं एक लड़की अपने दोस्त को बोलती है, हे यूमी, ये लड़का कितना डेंजरस लग रहा है और ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। फिर वो लड़की खड़े होकर मोरी से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने को बोलती है, लेकिन मोरी उसके रिप्लाई में उतना कुछ ना बोलकर बस बोलता है और कुछ नहीं। यूमी की दोस्त बोलती है, अब इस बंदे का क्या चक्कर है? लेकिन तभी टीचर मोरी को मियामोतो के आगे बैठने बोलते हैं। ये वही बंदा है जो अपनी सुपर ग्रिप से दूसरों को परेशान कर रहा था। मियामोतो मोरी से बोलता है, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लेकिन मोरी मियामोतो की बात को इग्नोर करके अपना सर डेस्क पे झुका लेता है। तभी मियामोतो अपना सुपर ग्रिप मोरी पर भी ट्राई करता है। ये चीज़ देखकर मियामोतो के दोस्त हंस रहे होते हैं, जैसे मोरी तो अब गया अब। लेकिन मोरी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मियामोतो के हाथ को हटा देता है। टीचर मोरी और मियामोतो से पूछते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वही मियामोतो सोचता है, इस बंदे का क्या चक्कर है। नेक्स्ट पेज में हमें स्टाफ रूम का पैनल देखने को मिलता है और हमें मोरी के इंट्रोडक्शन कराने वाले टीचर का नाम भी पता चलता है, जिनका नाम ईशिदा होता है। ईशिदा दूसरे टीचर से कहते हैं, मुझे एक अजीब सा स्टूडेंट दे दिया गया है। मेरी क्लास में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है जिसका नाम मोरी बंतारो है। ओनीसी सेंसे, जो एक इंग्लिश टीचर होते हैं, वो ईशिदा से पूछते हैं, क्या वो बदमाश लड़का है? ईशिदा कहते हैं, नहीं, वो एक घर में बंद जैसा लड़का है। अगर तुम खुद भी उसे देखोगे तो बोलोगे कि वो दूसरे लोगों से दूर जाना चाहता है। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी है, तो ध्यान से रहना। जब ऐसे लोगों को गुस्सा आता है तो पता नहीं क्या कर सकते हैं ये लोग। यूमी मोरी को स्टेयर्स पर जाते हुए देखती है और कहती है, मोरी, क्लासरूम इस तरफ है, क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। लेकिन मोरी यूमी को भी इग्नोर करके टेरिस पर चला जाता है। इंग्लिश टीचर ओडिसी सेंसे मोरी का नाम लेते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। मियामोटो कहता है, तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो, वो नहीं आने वाला अब। लेकिन यूमी की दोस्त बताती है, वो टेरिस पर गया हुआ है। तभी मियामोटो पेट दर्द का एक्सक्यूज देकर अपने एक क्लासमेट फुकू चान के साथ बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। इंग्लिश टीचर ओनिसी सेंसे कहते हैं, क्या तुम खुद से नहीं जा सकते हो? जहाँ इंग्लिश टीचर यूमी, मियामोटो और उसके दोस्त मोरी के बारे में सोच रहे होते हैं, वहीं मोरी टेरिस पर लेटकर आसमान को देख रहा होता है और बोलता है, अभी तो फर्स्ट ही पीरियड है। लेकिन तभी मियामोटो अजीब सा शक्ल बनाकर मोरी के सामने आ जाता है, जिसको देख मोरी काफी ज्यादा डर जाता है। उस चीज को देख मियामोटो हंसते हुए मोरी से बोलता है, तुम्हारा फेस देखो तो, तुम तो खड़े भी नहीं हो सकते हो। मियामोटो फुकुचान से कहता है, अब रस्सी छोड़ दो। लेकिन मोरी शॉक होता है कि ये यहाँ पर आया कैसे। फिर पूरा सीन मोरी और मियामोटो के कन्वर्सेशन पे शिफ्ट हो जाता है। मियामोटो कहता है, अभी ही ट्रांसफर हुए हो और अभी से ही क्लास स्किप कर रहे, क्या तुम्हारा पिछला स्कूल बेकार था? ऐसा लगता है जैसे तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो या फिर खुद को लोगों से बस अलग रखना चाहते हो। मोरी कहता है, तुम अनोइंग हो। मियामोटो इसके रिप्लाई में बोलता है, यहाँ अगर कोई अनोइंग है तो वो तुम हो, जो ऐसा शक्ल बनाकर सिर्फ लोगों का अटेंशन चाहिए, क्यों है ना? मोरी और बात को आगे ना बढ़ाकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी मियामोटो मोरी के शोल्डर पे हाथ रखकर मोरी से रुकने को कहता है।
लेकिन मोरी काफी गुस्से में मियामोटो के हाथ को मार कर बोलता है हटो यहाँ से। मियामोटो स्माइल देकर मोरी से पूछता है इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, जरूर इसका कोई रीजन होगा। अच्छा मैं समझ गया, चलो इस बिल्डिंग को क्लाइम करो जैसे मैंने किया। मोरी बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो। मियामोटो मोरी के ऊपर अपना शूज फेंक कर बोलता है अगर तुमने इस बिल्डिंग को क्लाइम कर लिया तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तभी सारे बच्चे विंडो से बाहर कुछ देख रहे होते हैं, जिस चीज को देखने के लिए इंग्लिश टीचर ओनिशी सेंसे विंडो से बाहर देखते हैं। मोरी जो कि बिल्डिंग को क्लाइम कर रहा था, ओनिशी सेंसे स्केयर्ड फेस बनाकर बोलते हैं तुम वहाँ क्या कर रहे हो। फिर यूमी इंग्लिश टीचर को बताती है कि ये मोरी है। तभी नीचे से फुकुचान चिल्लाकर मोरी को बोलता है नीचे उतरो पागल, मरना है क्या, तुमने रस्सी नहीं अटैच किया है। फिर तभी ये चीज को देखने के लिए पूरे स्कूल के बच्चे आ जाते हैं। फुकीचान डरते हुए मियामोटो से कहता है ये तो काफी बुरा है। इसके रिप्लाई में मियामोटो भी काफी डरते हुए बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हें तो लगा था ये थोड़ा सा ही क्लाइम करेगा, और डर कर रोने लगेगा। फिर मोरी क्लाइम करते हुए एक पॉइंट पर आ जाता है जहाँ वो काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन मियामोटो नोटिस करता है कि मोरी की आर्म्स उसकी मैक्सिमम लिमिट पर है। वो बोलता है अगर तुम इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ और आर्म को यूज करोगे तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे, इसलिए एक जैम खोजो, अपने हाथ को पाइप और वॉल के बीच में फंसा लेना। मोरी समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे तैसे वो ढूंढ ही लेता है। फिर तभी टीचर इशिदा मोरी से चिल्लाकर बोलते हैं वहां से उतरो, लेकिन मोरी फिनिशिंग पॉइंट से काफी करीब था और ये चीज मियामोटो को पता था। तभी मियामोटो मोरी को डराते हुए कहता है बीच में मत पड़, नीचे उतरना चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नेक्स्ट सीन में मोरी का हाथ स्लिप कर जाता है। स्कूल के बच्चे और टीचर सब पैनिक कर जाते हैं देखकर, लेकिन मोरी अपना दोनों पैर का यूज करके फिर से अपने आप को बचा लेता है। ये चीज देखकर मियामोटो काफी शॉक होता है, क्योंकि शायद उसने भी अभी तक अपने पैरों का यूज नहीं किया था क्लाइम करने के लिए, या फिर मे बी कोई और रीजन भी हो सकता है। आफ्टर सर्वाइविंग सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन मोरी स्टिल ट्राई करता है टेरेस पर जाने का, लेकिन अभी उसके बीच में एक रोप आ रही है। इस चीज को देखकर मियामोटो का दोस्त कहता है बेवकूफ रुक जाओ, टेरेस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। मियामोटो भी कहता है तुम वहीं रहना, मैं ऊपर जाकर तुम्हें रस्सी फेंकूंगा, लेकिन मोरी मियामोटो को मना कर देता है और मोरी सबको अनोइंग बोलकर रूफ के लिए छलांग मार देता है। नेक्स्ट पैनल में बिल्डिंग के ऊपर से हमें व्यू दिखाया जाता है, एंड ये चीज देखकर तुम भी सोच सकते हो कि सच में मोरी कितना ऊपर था, एंड अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो मांगा यहीं खत्म। उसने रूफ को पकड़ लिया, पर अब टेरेस पर जाना था, जो कि उसने वो भी कर लिया था अपना 110% डालकर। फिर जब मोरी टेरेस पर आ जाता है, पहले टीचर ओनिशी सेंसे मोरी को थप्पड़ मारते हैं, उसे डांटते हैं, लेकिन फिर ओनिशी सेंसे पूछते हैं क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। आई मीन लेट इट बी ऑनेस्ट, हु वुड एक्सपेक्ट कि इंग्लिश टीचर इस चीज को अप्रिशिएट करेगा। अगर कोई पीटी टीचर होता तो समझ भी आता है, बट इंग्लिश टीचर। खैर ओनिशी सेंसे मोरी को कहते हैं तुम अगर चाहो तो आसमान को छू सकते हो। और यहीं पे चैप्टर 1 एंड होता है। तो अगर तुम्हें मेरी कंटेंट अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियो ऑफ क्लाइमर।